हेलो एवरीवन, वेलकम इन द वीडियो। तो इस वीडियो हम लोग देखेंगे पूरा अपार्टमेंट प्रोसेस। जॉइनिंग कहाँ से होती है। आप सारे लोग बहुत सारे कंफ्यूज हो कि सर कहाँ से, मतलब डीबी कहाँ से होगा, हमारा मेडिकल कहाँ से बनवाना है, कैसे जॉइनिंग होगी, क्या क्या प्रोसेस रहेगा। तो हम वो सारी चीज़ें इसमें देखेंगे क्योंकि मुझे इन चीज़ों का एक्सपीरियंस है, तो आपको ज़्यादा समझा पाऊँगा और भी चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को देखते हैं। और हाँ, थोड़ा सा उसका भी देख लेंगे, CGL 24 का क्या चल रहा है सीन, है ना। तो देखिए, अपार्टमेंट प्रोसेस के बारे में हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना क्या होता है, हम सभी लोग जानते हैं, सिलेक्शन का नोटिफिकेशन आता है। जैसे कि हमारा आ चुका 2024 वाला कि क्या हुआ सीन, है ना। पास फेल जो भी हुए हम लोग, है ना, तो वो आता है सबसे पहले। ये सबके लिए हेल्पफुल रहेगी, सारे एग्जामों में ऐसा ही होता है ऑलमोस्ट, है ना। तो इसीलिए सबसे पहले वो आता है अपना रिजल्ट, जिसमें बताते हैं कि हम लोग पास हुए हैं, फेल हुए हैं, जो भी होता है। ठीक है, उसके बाद होता है अपना डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अच्छा, इसका पता, अच्छा ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ब्रीफ ओवरव्यू है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसमें हम लोग क्या होता है, अपने डॉक्यूमेंट ले आते हैं और इसकी डेट वो पहले डिपार्टमेंट वाले देते हैं नोटिफिकेशन में। अच्छा, उसके भी पहले जॉन एलोकेशन होता है। ठीक है, उसके पहले जॉन एलोकेशन होता है, उसके बाद जॉन मिलने के बाद डीवी होता है अपना, है ना। डीवी के बाद मेडिकल होता है। मेडिकल के लिए वो लोग हमें यहाँ भेज सकते हैं, मतलब अपने लोकेलिटी में भी करवा सकते हैं और वहाँ पे भी वो इस चीज़ को मेंशन करते हैं। ठीक है, वो मेंशन करेंगे कि कहाँ करवाना है। हो सकता है वो अपने ही वहाँ पे कराएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। ऑफर अपॉइंटमेंट इश्यूज, तो इसके बाद वो हमें ऑफर अपॉइंटमेंट देते हैं। और जैसे कि रोजगार मेला होता है अपना, वहाँ पे भी अपने को मिलता है ये, है ना, रोजगार मेला। एंड देन उसके बाद रिपोर्ट इंस्ट्रक्शन होता है कि अपने को कहाँ रिपोर्ट करना है। ठीक है ना। एंड देन उस रिपोर्टिंग के बाद अपना कंफर्मेशन हो जाता है, वहाँ जाके अपने को ओथ मिलती है ना। तो ये तो ब्रीफ ओवरव्यू था, हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, है ना, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, किस तरह से चीज़ें होती है। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखना। ठीक है, चलो और बता देना किस किस का किस में सिलेक्शन हुआ, किस हिसाब से, है ना। टेंशन ना लिया करो, सबसे होगा। ओके, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग और देखते हैं। जॉइनिंग प्रोसेस ओवरव्यू। ठीक है, तो यहाँ आपको पता चलेंगी चीज़ें क्या क्या होती हैं। फिर मैं बताऊंगा कि मेरा पहला जॉइनिंग लेटर किस हिसाब का था, उसमें क्या चीज़ें थी, है ना। तो इसे देख लो, इसे यहाँ से ये सारे अटेस्टेशन फॉर्म, आइडेंटिटी, सारी चीज़ देखेंगे। ठीक, सॉरी। तो चलो देखते हैं जॉइनिंग प्रोसेस ओवरव्यू, है ना। ये फ्लो चार्ट बनाया मैंने सिर्फ आपके लिए, मेहनत की गई है ना ये, तो इसीलिए। अच्छा, ये तो मतलब को दिख नहीं रहा होगा शायद यार, है ना। इसको ऊपर कर देते हैं हल्का सा, आप ठीक है। हम्म अब दिख रहा होगा सही से, आई एम श्योर। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस है, इसका फ्लो चार्ट है। ठीक, ये फ्लो चार्ट है ना। ओके, तो क्या होता है, रिजल्ट डिक्लेरेशन, डिपार्टमेंट मिलता है अपने को क्या मिला, फिर डीवी होता है अपना, फिर इसके बाद होता है, इसमें डीवी में क्या क्या होता है अपना, अटेस्टेशन फॉर्म अपने को मिलता है। ठीक है, मेडिकल अपना वो लोग करवाते हैं, हम लोग खुद करवा के जाते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, आईडी सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद अपना कंक्लूजन होता है कि अपना अलॉटमेंट हुआ कि नहीं, कहीं हम यहाँ पे फेल तो नहीं हो गए अपने डॉक्यूमेंट में या कहीं पे भी, है ना। नेक्स्ट नीचे वाले पे चलते हैं। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना, थोड़ी डिटेल में बताऊंगा यहाँ में। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है, मेरे को नहीं रहा है नीचे, शायद अब से आएगा। ओके, तो ज्वाइनिंग प्रोसेस, वो ऊपर ले जाते हैं इसको। अच्छा, इससे ऊपर ही जाएगा नहीं, कोई ना, चलो, है ना। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने को डिपार्टमेंट अलॉकेट होता है। ठीक है, हम लोग अपनी रिजल्ट आ जाता है ना जब, जैसे अपना रिजल्ट आ गया, उसके बाद हम लोग अपनी प्रेफरेंस भरते हैं जो हमने भरी थी, है ना। वेट, लेकिन अब तो CGL प्रेफरेंस पहले लेता है ना। रिजल्ट से पहले लेता है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग पहले प्रेफरेंस दे चुके हैं। ठीक है, तो अब रिजल्ट आता है तो पता चलता है अपने को कौन सी मिली है ना, B1 2 3 या फिर जो भी
B3 ME 6 है ना, या फिर जो भी मिलती है CD अपने हिसाब से, है ना, तो वो मिलती है। फिर उसके बाद उसमें अलोकेशंस होते हैं, रैंडम अलोकेशंस है जो भी होते हैं, वो उसके मतलब उन पर डिपेंड करते हैं, वो सारे मैं बता भी चुका हूँ पहले, है ना। तो इसके बाद होता है जोन अलोकेशन, है ना। रिजल्ट के बाद होता है जोन, अपने से जोन मांगते हैं, है ना। तो जोन के बाद अपने को जोन मिल जाता है, फिर कौन सा जोन है, उस जोन में होने के बाद फिर अपने पास आता है एक ईमेल। वो ईमेल में दिखाऊंगा सारे, ठीक है, मेरे पास आए हुए हैं तो मैं दिखाऊंगा, तुम लोगों को टेंशन ना लो, है ना। तो उसके बाद उसमें अटेस्टेशन फॉर्म आता है अपने पास एक, फिर उसमें बताया जाता है अपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। और डॉक्यूमेंट के साथ साथ उसमें बताया जाता है कैरेक्टर ID, है ना, और उसके अलावा इसको तो बोले रहने दो असेट्स वाले को, और मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है वो बता देते हैं अपने आप, या वहीं जाके होता है ना। इसमें कैरेक्टर में गजेटेड प्रोफेसर ऑफिसर के साइन होते हैं, इसमें भी इशूइंग अथॉरिटी होती है और उसके साइन होते हैं गजेटेड ऑफिसर के, ठीक है, दो दो होते हैं। मेडिकल बताते हैं वो कि कहाँ से होगा, कौन कौन से टेस्ट लगते हैं ना, सर्टिफिकेट साइन होते हैं किस ऑफिसर से होंगे, है ना, वो सारी चीज़ें बता देते हैं। फिर अटेस्टेशन फॉर्म में अपने को जो होते हैं सारी चीज़ें करेक्टली होनी होती हैं, कुछ गलत नहीं होना चाहिए उसमें, वो उसको वेरीफाई करते हैं वो, है ना। ओके चलो अब मैं अपना बताता हूँ। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगा नीचे, है ना। एक मिनट रुको, तुम सब लोग कमेंट को इसी से भर देते हो सर, कैसे क्या करें, देखो टेलीग्राम है t.me/SSC CGL मास्टर, ठीक है, ये है टेलीग्राम। इस चैनल पे ज्वाइन हो जाओगे तो तुम्हें मेरा प्रोफाइल दिख जाएगा, उस पर तुम मैसेज कर सकते हो अगर तुम्हें कोई डाउट पूछना हो तो, कि सर इससे रिलेटेड कोई का डाउट बता दिए, या ग्रुप, वैसे तो ग्रुप का मैसेज मत किया करो तुम लोग यार, अब मैं कैसे करूँ बताओ यार, अब है नहीं, बहुत आगे बढ़ चुका है ग्रुप, ठीक है। देखो ग्रुप में माइलस्टोन्स हम कर चुके हैं, डेली टारगेट्स हो चुके हैं चालू, अब कॉन्सेप्ट बिल्डर सेशन बनेगा अपना, कॉन्सेप्ट बिल्डर सेशन चलेगा अपना, ठीक है। तो थोड़ा आगे बढ़ चुका है ग्रुप, समझो फीलिंग्स को यार। यहाँ से देखो 60-70 दिन है, हालांकि तुम कर लोगे अगर सही से फॉलो करो चीज़ों को, फिर भी थोड़ा हार्ड पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे तुम मैसेज कर सकते हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग तुम्हें डाउट हो कोई। अभी मैं फिलहाल दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली में कोई चीज़ पूछनी हो तुम्हें दिल्ली से रिगार्डिंग, तो वही पूछ सकते हो कि सर इस मेट्रो को कहाँ से जाना है, या यहाँ पर कैसे पहुँचेंगे, ठीक है। चलो, तो अब चलते हैं, मैं दिखाता हूँ तुम लोग को कैसे क्या क्या सीन होता है ना। तो जब तुम सेलेक्ट हो जाओगे तो सबसे पहले तुमसे जोन मांगा जाएगा, जोन मिलने के बाद तुम्हें ईमेल आएगा, एक ईमेल आएगा, उसमें तुम्हें ईमेल ऐसा कुछ आएगा, है ना। ईमेल एंड में देखेंगे सबसे, यहाँ इधर ये वाला ईमेल ऑफर अपॉइंटमेंट वाला, ठीक है। तो ईमेल में तुम्हें बताया जाएगा क्या क्या चाहिए, तो मेट्रिकुलेशन हाई स्कूल सर्टिफिकेट ये सब चाहिए, है ना। पेन के साथ चलते हैं, इस पर ज़्यादा सही लगेगा, है ना। वेट, कहाँ गया वो, कोई नहीं, चलो, नहीं यार, तुमने देखा कुछ, पता नहीं पेन कहाँ गया छोड़ा, है ना। तो चेंज हो सकता है ये, पता नहीं। तो मेट्रिकुलेशन हाई स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए तुम्हें ये, ठीक है। हाँ ऐसे हाईलाइट कर दूंगा मैं, ठीक है। हाई स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे डेट ऑफ बर्थ पता चल जाती है तुम्हारी। फिर उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन तुम्हारे जो ग्रेजुएशन है वो मांगते हैं, क्योंकि ये CGL वाला एग्जाम है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट या SC ST OBC का जो भी चाहिए, EWS वाला देखिए, इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट EWS वालों के लिए। एंड देन PW वालों के लिए अपना खुद का PW का सर्टिफिकेट, दिव्यांगजन वाला। देखो ये यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम 2 गजेटेड ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और स्टिपेंडरी मजिस्ट्रेट, 2 सेट्स इन ओरिजिनल, ठीक है। तो 2 सेट बनाने हैं अपने को, 2 तो एटलीस्ट होने चाहिए, मैं तो 3 ले गया था, हालांकि काम 2 ही आते हैं। R&D सर्टिफिकेट फ्रॉम गेस्ट ऑफिसर, है ना। ये दोनों आप एक ही आदमी से करा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना।
फिर ये है डिस्चार्ज, इन केस एक्स सर्विस मैन है तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिएगा, और आधार और पेन चाहिए, है ना। और 5x7 की रंगीन तस्वीरों के सेट में 3 सेट आपके होने चाहिए, है ना। 3 सेट्स ऑफ कलर फोटोग्राफ 5x7, तो 5x7 थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो वो क्या आपका लगता है बस, तो वो शायद 100-150 रुपये में हो जाते हैं, 3-4 बड़े बड़े चाहिए होते हैं ना, बस और तो कुछ नहीं है। तो ये हमें हमारे कमिश्नर ने भेजा था, एडिशनल कमिश्नर TG वेंकटेश ने, है ना। तो चलो, वाह, है ना। तो अब देखो ये आ जाए, इसके बाद इसमें अटेस्टेशन फॉर्म होता है, ये ऐसा कुछ लगता है अटेस्टेशन फॉर्म। मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ इसके लिए ना। ये होता है, तो यहाँ पे 5x7 वाले जो हमने फोटो लगाए ना, वो यहाँ पे लगेंगे हमारे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब आ रहा है ये, तो इसको थोड़ा ऊपर लेता हूँ मैं, है ना। तो 5x7 वाले फोटो यहाँ लगेंगे। उसके बाद ये देखो बाद में भरेंगे दे रखी है, पर कुछ ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक रहता है, मतलब प्रोसेस को दिक्कत नहीं होती ज़्यादा। और फिर कुछ हो तो मैं ही हूँ, कुछ पूछना होता है ना। उसके बाद नाम वाम लिखना होता है अपना, है ना। ब्लॉक लेटर्स में लिखो, चाहे जितना भी हो सके सारी चीज़ें ब्लॉक लेटर्स में ही भरनी चाहिए, है ना। प्रेजेंट एड्रेस, होम एड्रेस, ठीक है, ओरिजिनल हो तो कोई दिक्कत नहीं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ भरो। हम लोग ये भर भी लेंगे, अगर तुम लोग को चाहिए कि नहीं सर हमें ये भर के बताओ एक बार अटेस्टेशन फॉर्म, तो मैं ये भर के बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल थोड़ा लंबी ना हो वीडियो, इसलिए हम लोग ऐसे ही देख रहे हैं कि कैसा होता है ना, जिससे आपको थोड़ी अंदाजा पड़ जाए। इसमें ये सब चीज़ें भरनी होती हैं आपको, होम टाउन, नाम, फादर मदर स्पाउस का जो भी होता है ये, है ना, ये सारी चीज़ें भरनी होती हैं। फिर यस नो, हैव यू केप्ट अंडर डिटेंशन, जेल वेल गए हो कभी, नहीं गए हो कि पक्का, मुझे तो लग रहा है ना। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, कभी अरेस्ट हुए हो, मत हुआ करो भाई, लड़ाई झगड़ा मत किया करो, ठीक है। फिर ऐसे होता है ये। और अगर जैसे कभी तुम्हारे पास कोई फॉल्स केस भी चल रहा होता है, तो उसकी तुम वहाँ से वो ले जाते हैं, डिपार्टमेंट से लिखवा कर काम हो जाता है। फिर यहाँ पे देखो 2 लोगों के नाम आते हैं, रेस्पॉन्सिबल लोगों के, यहाँ पे 1 और 2 नाम और फ़ोन नंबर, इनको क्या है वेरीफाई के लिए यूज़ करते हैं ना। फिर यहाँ तुम्हारे सिग्नेचर होंगे और काम हो जाएगा, ठीक है। ये होगा अटेस्टेशन फॉर्म का, भर दूंगा, टेंशन ना लो, तुम्हें ज़रूरत हो तो बता देना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यहाँ नाम, डॉटर ऑफ, यस, फिर यहाँ से मतलब इज नॉट रिलेटेड, यहाँ सिग्नेचर, डेजिग्नेशन, जो भी आप जिससे भी करवा रहे हो, है ना। ऐसे आईडी फॉर्म होता है, ठीक है, ये आईडी फॉर्म, है ना। आईडी फॉर्म होता है ये, किससे करवाएं अपने साइन, गेस्टेड ऑफिसर, जिससे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी हो, सब डिविजनल तहसीलदार जो भी होता है, तो उससे करवाओगे, पोस्ट मास्टर, पंचायत इंस्पेक्टर, जिससे भी। तो उसके बाद लिखे सिग्नेचर, और ये यहाँ पे, है ना। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आपको आ जाती हैं चीज़ें जो भी होती हैं, पूरे वो हो जाता है आपका सिलेक्शन, और आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, ठीक है। अब हम इसमें 2 3 चीज़ें और देख लेते हैं, कि जब जैसे इस वाले में देख लेते हैं, इस वाले में जगह थी ना, हाँ। देख लेते हैं कि मेडिकल का क्या होता है, जैसे कुछ लोग एक्सटेंशन टाइम के लिए पूछते हैं ना, कि सर एक्सटेंशन चाहिए हमको या ये चाहिए, तो एक्सटेंशन 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ्स, ठीक है। ये नॉर्मली मिल जाता है, नॉर्मल नॉर्मल केसेस में हो जाता है। 3 मंथ्स आपको मेडिकल या वैलिड कुछ रीजन देना होता है, वैलिड रीजन, ठीक है। 6 मंथ्स रेयर होता है, ठीक है, बहुत रेयर, ऐसे आसानी से नहीं मिलता है 6 मंथ, क्योंकि कोई अपनी वैकेंसी खाली वो भर के रखेगा आपके नाम पर, जब हम आ ही नहीं रहे होते हैं ना, तो इस हिसाब से 3 मेडिकल आपको होते हैं सीन, है ना। और हाँ, जब आप DB के लिए जाते हो, तो अगर आप वर्किंग हो, तो आपको NOC देता है डिपार्टमेंट, NOC के लिए आप अप्लाई कीजिए, एक इंटीमेशन लेटर लिखना होता है। अगर आपको नहीं आता इंटीमेशन लेटर लिखना, तो वो भी मैं आपको दे दूंगा, मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, ठीक है, या इंस्टा पे भी कर देना, इंस्टा की ID भी दे दूंगा। और बताओ, है ना। और उसके अलावा क्या, बस यही चीज़ें होती हैं। अब देख लेते हैं CGL 24 का क्या चल रहा है सीन ठीक है, तो CGL 24 का सीन देखते हैं हम लोग अब, ठीक है। CGL 24 में चल रहा है धमाका, ये देखो, है ना। तो यहाँ पे अपनी वीडियो भी रखी हुई है, मूव एनालिसिस कैसे करना है, तो वो भी आप कर सकते हो चाहो तो, है ना। बाकी चलो देखो, तो ये हमने ट्विटर कैंपेन किया है ना। तो इस ट्विटर कैंपेन के बारे में थोड़ा देखो, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ओपन क्यों नहीं हो रहा है, क्रोम ओपन करते हैं इसको, लाओ। अरे ओपन हो रहा है, किधर है, किधर है, ये रहा, देखो।
हमारा फाइनल रिजल्ट 2024 वाला डिक्लेयर हुआ है। तो इसमें हमने ये पेटिशन, मतलब पेटिशन तो नहीं है अभी, अभी ट्विटर कैंपेन किए हैं और बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो देखो न्यूज़ 18 ने हमारा वो बताया है सीन क्या चल रहा है ना। देखो एरर्स इन रिजल्ट डिमांड रिलीज फाइनल की, ठीक है। उसके बाद करियर 360 ने भी हमारा ये आर्टिकल डाला है। इंडिया टीवी ने भी इसको किया है थोड़ा सा। उसके बाद अमर उजाला, टाइम्स ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी ये किया है, ठीक है। एंड देन टाइम्स नाउ, है ना। तो हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, जिसको जो डिजर्विंग है उसको जरूर मिलेगा। मैं आपके साथ हूँ, मैं ये बात लिख भी देता हूँ अगर आपको यकीन नहीं होता हो तो। मैं आपके साथ हूँ, आई एम विद यू, ठीक है। किसी भी तरह की कोई भी चीज़ होगी तो मैं उसमें ज़रूर सपोर्ट करूँगा, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, है ना। और हो सके तो थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लीजिए, हालांकि इस टाइम पढ़ाई हो नहीं पाती है क्योंकि मूड बहुत ख़राब होता है। बाकी बाकी ठीक है यार, टेंशन मत लो, सब सही होगा, है ना। और हाँ, देखो सीजीएल वाला मुझे, अबे सीजीएल वाला मुझे भी बहुत स्कैम सा लग रहा, पता क्यों। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप थोड़ा रिलेट कर पाएंगे। देखिए इन्होंने, देखिए जैसे ही इन्होंने रिजल्ट दिया ना, रिजल्ट उसी के तुरंत ही उसी दिन उन्होंने आईटीआई वाला फॉर्म दे दिया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और टीए वाला, ठीक है ना। और अब देखो इन्होंने 2-3 दिन में एएसओ का भी दे दिया है ना। देख रहे हो तुम कितना जल्दी कर रहे हैं। हाँ एक है कि रोजगार मेला आने वाला है, रोजगार मेला आने वाला है अप्रैल के 3rd वीक में है, जहाँ तक मुझे खबर है ना, अप्रैल के 3rd वीक में है, ठीक है। तो उस वजह से हो सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा तो भाई ये है ना कि जब डिजर्विंग को मिल ही नहीं रही है चीज, तो फिर क्या फायदा तुम्हारे रोजगार मेले का और क्या फायदा तुम्हारे रिजल्ट का है भाई। उस जल्दी जल्दी के रिजल्ट का क्या करेंगे जब बच्चों को जॉब ही नहीं मिल रही है। तुम अपने करप्शन में भर भर के पूरी जॉब ले जा रहे हो हैं। देखो एस एस सीजीएल 2024 CSSDB प्रोसेस स्टार्ट टेंटिवली फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2025। देख रहे हो, जिससे आधे बच्चे इसमें बिजी हो जाएं और बच्चे बिजी हो जाएं इसमें, ताकि इन लोग का स्कैम का है इसका कुछ पता ही ना चल पाए। देखो सीबीएसई वाइस सिलेक्टेड हवलदार ऐसा इंस्पेक्टर पीरियड लास्ट वीक एक्सपेक्टेड, ठीक है, मार्च के लास्ट में 24 से 30। समझ रहे हो बात को। देखो इधर देखो, ये तो आपको देख लिया होगा ग्रुप में, देखो। अच्छा ये अपना ग्रुप है, ठीक है, आप लोग तो जानते ही हो यार। एसएससी सीजीएल मास्टर क्लास। तो देखो जनवरी की 18 जनवरी वाली शिफ्ट में +62 बढ़े हैं एक के ईएसएम में सबसे मैक्सिमम। उसके बाद 44.5 बढ़े हैं, ये वो हैं जो वेरीफाई हो चुके हैं पूरी तरह से, ठीक है। उसके बाद ये तो 18 को -14 डिक्रीज हुए हैं बेचारे किसी के, वो भी ईएसएम में हुए हैं। मैं वेरीफाइड डिक्रीज इन दिस -32 के हुए हैं, एचएस में हुए हैं। तो इस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। देखिए थोड़ा सा आपको हार्ड होना पड़ेगा, इसीलिए आप देखते हो मैं प्राइवेट ग्रुप में कितने डेली टास्क कितने हार्ड देता हूँ और आपको बिल्कुल ब्रेक भी नहीं देता, इसीलिए क्योंकि देखो टफनेस चाहिए आज के वर्ल्ड में, फिर समस्याएं कैसे आ जाए हमको पता नहीं, है ना। तो इसीलिए चलिए आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। शायद देखिए अगली वीडियो में रेडी कर रहा हूँ जीएस के लिए कुछ, है ना, जीएस की हिस्ट्री की या जो भी पॉलिटी की इंपॉर्टेंट वीडियो है ना वो लाऊंगा मैं। फिर मैथ का कुछ अच्छी वीडियो लाऊंगा, ऑब्वियसली इंग्लिश के और रीजनिंग के भी लाऊंगा, वो जो कुछ एक टॉपिक जिसमें आप अटकते हो गया। एक तो स्टेटमेंट कंक्लूजन, उसके बाद और भी कुछ एक है ना, क्लोज टेस्ट और आरसी, वो सारे। तो टेंशन ना लो, ठीक है। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, अपनी समस्या बताओ, हम आपको सॉल्यूशन देंगे, ठीक है, समाधान देंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच।